मैं एम.एस. शुक्ला आज सभी बच्चों का सेमेस्टर एजुकेशन चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको जो डिटरमिनेंट्स के बारे में बताने जा रहा हूं। तो जैसे मान लो a1x b1y to 0 a2x b2y इक्वल टू 0। इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाए a1 b1 a2 b2। तो इसे हम 2x2 का सारणिक कहते हैं। ठीक, अगर ऐसे हो बेटा a1x b1y c1z इक्वल टू 0 या d हो a2x d1 मान लो आपका मन कहे a2x b2y c2z इक्वल टू d2 हो जाए a3x b3y c3z d3 हो जाए। तो हम लिखते हैं बच्चों a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग 3x3 सारणिक कहते हैं। ठीक, तो अब एक चीज और देख लो इसमें। एक चीज ये है कि मान लो ये 2x2 3x3 क्या है, समझे? इसे जानने से पहले हम चर्चा करेंगे रो किसे कहते हो, कॉलम किसे कहते हैं। तो इन्हें इन जो क्षैतिज पंक्तियां हैं इन्हें रो कहा जाता है। क्या कहते हैं? रो कहते हैं। और जो ये ऊर्ध्वाधर पंक्तियां हैं इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? कॉलम कहते हैं। ये क्या है बेटा? रो है। ये क्या है बेटा? रो है। ये क्या बेटा? रो है। और इसे क्या कहते हैं? कॉलम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कॉलम कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? कॉलम कहते हैं। तो ये रो है, दूसरा रो, तीसरा रो, और ये सब कॉलम है। ठीक, अब रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बेटा? अगर पहला है जैसे यहां लिखा है इसे, इसी को ले रहे हैं ये। अब ये पहला रो कहा जाता है तो किससे दिखा देते हैं? सफिक्स r1 ले लेते हैं। ये दूसरा रो सफिक्स क्या ले लिए? r2 ले लिए। पहला कॉलम सफिक्स क्या ले लिए? c1। ये दूसरा कॉलम सफिक्स क्या ले लिए? c2। ये पहला रो है तो सफिक्स r1, ये दूसरा रो है तो r2, ये तीसरा रो क्या है? r3। इसे क्या कहते हैं? c1। इसे क्या कहते हैं? c2। इसे क्या कहते हैं? c3। अब यहाँ नंबर ऑफ रो कितने हैं? 2। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 2। इन्हें कहा जाता है ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट्स, यानी सारणिक कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कोटि कहते हैं। ऐसे यहां देखो कितने रो हैं? 3 हैं। कॉलम कितने हैं? 3 हैं। तो 3x3 का कोड क्या है इसकी? 3x3 है। ये ऑर्डर है। ठीक, समझ में आया? तो रो कॉलम को आपस में गुणा करो, क्रॉस गुणा लो, बज गुणन जिसे कहते हैं, तो उसे डिटरमिनेंट क्या क्या कहते हैं?
कोटि कहते हैं। इसी लिखा जाता है 2x2 का डिटरमिनेंट, या 2x2 कोटि का डिटरमिनेंट, 3x3 कोटि का डिटरमिनेंट। ये 3x3 कोटि का डिटरमिनेंट है और ये 2x2 के कोटि का डिटरमिनेंट है। ओके, अब अगर इन दोनों को आपस में गुणा कर दें तो 2 दूनी 4 और 3 त्रिका 9। अब इसमें देखो कितने लोग हैं बेटा, 1 2 3 4, इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 आ गया। और ये सब क्या कहलाते हैं, A1 B1 A2 B2, यह A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, दे आर नोन है द एलिमेंट ऑफ डिटरमिनेंट्स। इन्हें हम लोग डिटरमिनेंट्स का क्या कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं, अवयव कहते हैं। तो जिन गुणांकों को आप व्यवस्थित करते हैं कॉलम और रो में, दे आर नोन एज एलिमेंट्स ऑफ डिटरमिनेंट्स। ओके, जो क्षैतिज होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, पंक्ति कहते हैं यानी रो कहते हैं। जो ऊर्ध्वाधर होता है उसे क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। ठीक, कॉलम का मतलब स्तंभ। ठीक, अब चर्चा करेंगे कि चिन्ह कैसे बनाते हैं, चिन्ह का निर्धारण। देखो चिन्ह का निर्धारण कैसे कहते हैं। चिन्ह का निर्धारण होता है बेटा AIJ -1 पावर या -1 I प्लस। ठीक, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये I क्या है, नंबर ऑफ रो है, और J क्या है बच्चों, नंबर ऑफ कॉलम है। I क्या है, नंबर ऑफ रो है, और J क्या है, नंबर ऑफ कॉलम है। अब आप कहेंगे ये क्या होता है, जैसे हमने A1 A2 A3 B3 लिखा है, ये पहले रो में है और पहले कॉलम में है। तो A1 क्या है, A1 में I = 1 है और J = कितना है, 1 है। A2 के पास आओ बेटा, इसमें देखो I कितना है, 1 है, रो पहला है और कॉलम कौन सा है, दूसरा। तो J कितना है, 2 है। तो जिस तत्व का हमें निकालना हो इसके चिन्ह कैसे होंगे, तो हम यहाँ रख दे, मतलब इसका मुझे चिन्ह चाहिए तो यहाँ 1 लिखेंगे, 1 1 2 -1 का स्क्वायर प्लस हो जाता है, तो यहाँ प्लस है। A2 के पास आओ, 1 और 2 3 हो जाएगा बेटा, माइनस को 3 बार गुणा करो तो माइनस मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। ऐसे A3 की बात करो तो क्या होगा, ये दूसरे रो में है यानी R = 2 है, और ये पहले कॉलम में है यानी R = C1 = 1 है। तो 2 + 1 3, 3 करोगे तो माइनस आ जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। अब ना जान पाओ कि I जैसे मान लो हमको ऐसे लिख दिया A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, और हमसे कह रहा है कि C2 की साइन बताओ, C2 की साइन पूछ रहा है। तो अब हमें नहीं पता है किस रो या कॉलम में है, तो क्या करें, उस पर डंडा खींच दो, प्लस बना दो। क्या कर दो, प्लस बना दो। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, यानी I कितना है, 3 है। इस पे प्लस बनाए हो, C1 है, C2 है, C1 है, C2 है, C3 है, यानी J कितना है बेटा, 2 है। C2 निकाल रहे हो तो J 2 है, और R कितना है, 3 है, और 3 2 5, तो C2 की साइन क्या हो जाएगी, -5। अब आड होता है तो माइनस है। तो इसके आधार पे आप चिन्ह का निर्धारण आसानी से कर सकते हैं। ठीक, अगर हमें लिखना हो 3x3 के सभी अवयवों का चिन्ह लिखो। 3x3 में 3 रो 3 कॉलम रहेंगे, चिन्ह लिखना हमें। तो पहला रो पहला कॉलम प्लस 1 1 2 प्लस, पहला रो दूसरा कॉलम यानी 1 2 3 माइनस, पहला रो तीसरा कॉलम 3 1 4 प्लस,
फिर दूसरा रो पहला कॉलम 2 1 3 माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। यानी किसी के भी चिन्ह का आपको निर्धारण करना हो तो आप आसानी से ऐसे बना सकते हो। ठीक है, अब हम आपको उपसारणिक बताते हैं क्या होता है। व्हाट इज द नाउ वी डिस्कस अबाउट द सब मैट्रिक्स, सब डिटरमिनेंट, सॉरी सब डिटरमिनेंट्स क्या होते हैं, समझ रहे हैं? उप सारणी क्या होती है? तो किसी सारणी के किसी पंक्ति अथवा स्तंभ के सभी अवयवों को छोड़ देने पर जो सारणी प्राप्त होती है वो उस तत्व की उप सारणी कहलाती है। ठीक, किसी सारणी में किसी पंक्ति अथवा स्तंभ के सभी से जाने वाले सभी तत्वों को छोड़ देने से जो अन्य तत्व मिलते हैं वो उसकी उप सारणी कहलाती है। एक मैं एग्जाम्पल लेके आपको दिखाता हूँ। मान लो A1 है, A2 है, A3 है, B1 है, B2 है, B3 है, C1 है, C2 है, C3 है, ऐसे दिया है बच्चों। हाँ, अब हमें A1 की उप सारणी कह रहा है। अब A1 की उप सारणी क्या होगी? A1 ये है, इस पे प्लस बना दो, इस पे प्लस, ये दोनों छूट गए, बचा कौन? B2 B3 C2 C3। मान लो मुझसे कोई कहता नहीं यार B2 का निकालो, B2 की उप सारणी कह रहा है निकालने के लिए, गौर करिएगा। ठीक, अब B2 का मतलब इसे नहीं मतलब है, इसको छोड़ दो, इस पे जाने दो। जो B2 से जा रहा है उसी को लिखना, जैसे ये जा रहा है और ये B2 पे प्लस बनाना है आपको। तो कौन बचा? A1 A3 C1 C3। ओके बच्चों, कितने उपसारणिक बनेंगे इसमें? 9 उपसारणिक बनेंगे। कितने तत्व हैं इसमें? 9 हैं। तो उपसारणिक कितने बनेंगे? 9 बनेंगे। ठीक, तो अगर किसी को सारणी लिखनी है, अच्छा मान लो कभी सोचते हो आपके A1 A2 दे दे और B1 B2 दे दे और इसमें कहे A1 की उपसारणी बताओ, तो ये छूटेगा, ये छूटेगा, तो क्या मिल जाएगा? B2 मिल जाएगा। ये छूटेगा, इसका लेना, ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, B1 मिल जाएगा। तो आसानी से आप उस जिस तत्व का लिखने जा रहे हो उस पे प्लस बना दो, जितने तत्व कट जाते हैं उनको छोड़ दो, बाकी को वैसे ही लिख लो। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उपसारणिक कहते हैं। ओके माय फ्रेंड्स, ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट व्हाट इज द कोफैक्टर्स। अब हमें कोफैक्टर सीखना है। यदि उपसारणी को चिन्हों सहित व्यक्त कर दिया जाए, when the sub matrix represent with their sign then known as that is the cofactor, तब इसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? कोफैक्टर कहते हैं। ठीक, किसे कोफैक्टर कहते हैं? if the sub determinants represent with their sign that is known as the cofactor। for example, जैसे मान लो हमको वही न्यूमेरिकल दे दिया है, A1 है, A2 है, A3 है, B1 है, B2 है, B3 है, C1 है, C2 है, C3 है, ऐसे दिया है। और अब हमें A1 की लिखनी है। मान लो A1 का सहगुणज सारणिक कहते हैं। कोफैक्टर को क्या कहते हैं? सहगुणज सारणिक। A1 का लिखना, अब चिन्ह देखो क्या होगा, पहला रो और पहला कॉलम यानी प्लस है तो लगाने की जरूरत नहीं, ये छूटेगा, ये छूटे, बचा गया B2 B3 C2 C3। मान लो हमें A2 का उपसारणी लिखना है, A2 का सहगुणज, A2 का सहगुणज लिखना है तो क्या लिखोगे बेटा? ऐसे लिखा है मान लो। ठीक,
तब A2 के पास आओगे तो ध्यान दीजिएगा, ये पहला रो है और दूसरा कॉलम है, 1 2 3 यानी माइनस आ जाएगा, ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, बचेगा कौन, B1 B3 C1 C3। मान लो हमें A3 का सहगुणा लिखना है, तब क्या लिखेंगे बेटा, पहला रो तीसरा कॉलम 3 1 4 प्लस साइन रहेगा, तब B1 B2 C1 C2। समझ में आया? ऐसे कितने बनेंगे, 9 बनेंगे। अब चिन्ह ले लो तो क्या कहलाएगा, सहगुणज सारणिक कहलाएगा। अब इसमें जरा देखिएगा प्रसार कैसे करते हैं, हाउ टू एक्सपेंड द गिवन डिटरमिनेंट्स, what is the value of the determinants, and you can say how can you find the value of the determinant. So see here now, let us suppose A1 B1 A2 B2 ऐसे दिया, तो किसी सारणिक का प्रसार उस सारणिक के किसी पंक्ति अथवा स्तंभ के सभी तत्व तथा उनके संगत गुणज सारणिक का योग उसका मान कहलाता है। जैसे हमें लिखना है इसका मान, तो A1 लिखा, अब इसके संगत सहगुणज लिखो, पहला रो पहला कॉलम छूट जाएगा तो B2 मिल जाएगा, फिर प्लस B1 लिखो, पहला रो दूसरा कॉलम छोड़ जाएगा, अब ये क्या हो जाएगा, माइनस A2। क्यों, ये पहला रो और दूसरा कॉलम है यानी 1 2 3 माइनस आ जाएगा, और ये पहला रो पहला कॉलम था 1 1 1 प्लस हो गया। अब क्या लिखेंगे, A1 B2 माइनस B1 A2। आप ऐसे भी कह सकते हो, ये A1 B1 A2 B2, नीचे जाओगे तो प्लस, ऊपर जाओगे तो माइनस A1 B2 माइनस B1 A2। और लिखेंगे कैसे, किसी सारणी का मान उस सारणी के संगत किसी पंक्ति अथवा स्तंभ के सभी तत्व तथा उनके संगत प्राप्त सहगुणज सारणी का गुणनफल उस सारणी का मान कहलाता है। तो एक मान लो 3 को करना है बेटा, तब कैसे करोगे, 3 को करना है, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, किसके थ्रू ले रहे हैं, ऐसे लिख लिया है। अब इसके अनुसार लिखो, क्या लिखोगे, B2 C3 C2 B3, इसमें लिखो B1 C3 C1 B3, इसको क्या लिख सकते हो, या भी रहने दो, ऐसे लिख लिया आपने मान लो। अब आपको ये मैं मिटा रहा हूं, हाँ आपको जानना रहेगा, या कहो यहां लिख दे, इसको लिखा रहने दे, A1 चिन्ह, A2 का माइनस होता है चिन्ह, A3 प्लस होता है चिन्ह। अब A1 की सहगुणज सारणी क्या है, B2 B3 C2 C3 B2 B3 C2 C3। A2 की क्या है, B1 B3 C1 C3, और A3 की क्या है बेटा, B1 B2 C1 C2। किसके थ्रू प्रसार कर रहे हैं, इसके थ्रू, R1 के सापेक्ष एक्सपेंडिंग अलोंग, प्रसार करने पर। अब ये हमने लिख लिया, अब आप ये प्रॉपर्टी लगा दो, कौन सी, वो वाली, क्या लिखोगे, A1 B2 C3 C2 B3 माइनस A2 B1 C3 C1 B3 प्लस A3 B1 C2 C1 B2। Okay, that's all. In next video we discuss about what is the प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट्स, डिटरमिनेंट्स के रूल्स क्या होते हैं। ओके, और मैं चाहूंगा आप लोग अपने घर पे खूब मेहनत करके पढ़े। इट इज योर बोर्ड एंड यू आर आल्सो गोइंग टू बीट लाइक IIT, therefore you have need to more study
Okay, my WhatsApp number is 94510385337. 94510385337. At that number you can ask many questions and you also discuss about it. Okay, thanks a lot of day and a very nice day for you.